सफाई में होगा महान दल की जन आक्रोश यात्रा का समापन। 16 अगस्त को पीलीभीत से शुरू हुई महान दल की यात्रा का समापन समारोह है और सपा सांसद रामगोपाल यादव भी इसमें मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव के कार्यक्रम में शामिल होने की खबर आ रही है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। आज से ही शुरू होगा इधर बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के तीसरे चरण की आज से शुरुआत होगी। आज चित्रकूट और बांदा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा इसे संबोधित करेंगे, जो अभी तक करते भी आ रहे हैं। तो ये विपक्षी दलों के सम्मेलन की गोष्ठियां और चुनाव से पहले उनकी सक्रियता। सैफई में महान दल की जन आक्रोश यात्रा का समापन होगा। 16 अगस्त को पीलीभीत से ये यात्रा शुरू हुई थी। सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी की, और इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं। अनुभव, सैफई समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और वहां पर उसके सहयोगी दल की जन आक्रोश यात्रा का समापन होने जा रहा है। ये संजोग है या इस तरीके से इसको प्लान ही किया गया है कि सहयोगी दल की जन आक्रोश यात्रा को सैफई में ही फिनिश किया जाए और समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर्स उसको अटेंड करें? देखिए, बिल्कुल महान दल जो है वो समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल है और उसने 16 तारीख से ये जो पीलीभीत से यात्रा शुरू की थी और अब इसका समापन आज होगा। मैनपुरी पहुंचेगी और फिर सैफई में इसका समापन होगा। जो बात आपने कही कि ये सहयोगी दल है, सैफई समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो दरअसल कहीं ना कहीं समापन के पीछे सैफई में ये वजह है कि जब समाजवादी पार्टी और महान दल दोनों पार्टियों के लोग वहाँ पहुँचेंगे तो एक ताकत दिखाने की कोशिश होगी कि किस तरीके से महान दल ने ये जो पूरी यात्रा निकाली, जो पूरी रैली निकाली, इससे कितना जन समर्थन मिला। और ख़ास तौर से सैफई में इसीलिए समापन रखा गया है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। महान दल के जो लोग उस यात्रा में चल रहे हैं वो तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य लगातार इस यात्रा को संचालित कर रहे हैं तो वो रहेंगे, और प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो है वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, वो पहुंचेंगे और वो जब रहेंगे तब कार्यक्रम का समापन होगा। कोशिश यही है कि अपनी ताकत को, अपनी जो उनकी एकता है उसको कैसे दिखाएं कि कैसे समाजवादी पार्टी और महान दल को लोगों का, आम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। जब इन्होंने यात्रा शुरू की तब भी यही कहा, पीलीभीत से यात्रा शुरू की, उसी तरफ जो जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की शुरू हो रही थी तब इन्होंने ये कहा कि देखिए साहब, हमारी यात्रा इतनी सक्सेसफुल है कि सरकार और प्रशासन डरा हुआ है, हमारे ऊपर मुकदमे लादे गए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जो एक दूसरी सहयोगी पार्टी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, उसकी जो यात्रा निकल रही है वो आज प्रयागराज में यमुना पार इलाके पहुंचेगी। तो दोनों उसके जो सहयोगी लगातार अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जो सरकार की जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब दोनों पार्टियों का देखिए, जो जनवादी सोशलिस्ट पार्टी उसकी जो यात्रा निकल रही है उसका समापन होगा 31 तारीख को अयोध्या में, और उससे पहले 29 तारीख से ही समाजवादी पार्टी एक किसान नौजवान पटेल यात्रा शुरू करने जा रही है। ऐसा इसलिए बिल्कुल, किसानों और नौजवानों को जोड़ने के लिए सम्मेलन जो है अब समाजवादी पार्टी आगे करने जा रही है। लेकिन इस बीच अनुभव, बीएसपी का भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है और उसके तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। आज चित्रकूट और बांदा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन रखा गया है और खुद सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पर संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। तो इस सम्मेलन से अभी तक कितने बड़े तौर पर ब्राह्मण वर्ग को जोड़ पाई है पार्टी, और अब चित्रकूट और आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है इस प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर बसपा का? देखिए, बीएसपी का जो प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी का कार्यक्रम शुरू हुआ था वो 23 तारीख से शुरू हुआ था और अयोध्या से शुरू हुआ था। बहुत जोर शोर के साथ इसे शुरू किया गया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया था और उन्होंने भी 5 अगस्त को, जो अगर हम कहें तो जनेश्वर मिश्र का जो गांव, वहाँ से शुरुआत की, पर उनके प्रबुद्ध सम्मेलन ज़्यादा हो नहीं पाए। और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी कार्यक्रम ये लगातार हो रहा है। 2 चरण इसके पूरे हो चुके हैं, तकरीबन 35 से 40 जिले कवर हो चुके हैं और अब तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीएसपी प्रबुद्ध वर्ग के बीच एक लीड लेती हमें दिख रही है। हालांकि ये जरूर है, चाहे बीजेपी और समाजवादी पार्टी हो, तो वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बीएसपी का जो प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी है वो तो एक हॉल में, एक किसी मैरिज लॉन में वहीं तक सीमित रह गया है। हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हजारों की भीड़ जुटती है, पर इनके यहाँ तो प्रबुद्ध वर्ग के लोग आते ही नहीं है। बिल्कुल, तो एक दूसरे के सम्मेलनों को निशाने पर भी फिलहाल लिया जा रहा है, लेकिन सभी पार्टियां 2022 को रखकर अलग अलग वर्गों को अपने साथ जोड़ने के लिए इसी मकसद से अपने अपने सम्मेलन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अनुभव अपडेट के लिए।